आज हम करनी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो रूट अंडर लिख रहे हैं 3, ये करनी है, ये करनी है। तो करनी में जो देख रहे हैं ये 3, ये कर्णीगत है। अगर कर्णीगत की बात करें तो कर्णीगत की बात करें तो 3 होगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ कुछ दिखा हुआ नहीं है, तो ये कर्णीघात है। तो कर्णीघात जो है आपके पास है 2 है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखते हैं आगे। अगर यहाँ पर लिखते हैं 3 रूट अंडर 5, तो ये करनी है। और करनी का ये कर्णीगत है, ठीक है। तो कर्णीगत हो जाएगा 5 और ये कर्णीघात है, तो कर्णीघात हो जाएगा 3, ठीक है। ये करनी का कंडीशन है। अगर करनी में आपस में आप जोड़ते हैं, जर्नी के लिए जोड़ और घटाव सीखिए। किसी भी करनी को आपस में जोड़ना या चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, याद रखना। तो उन सभी करनी का कर्णीघात और कर्णीगत समान हो चाहिए। अगर किसी भी करनी को या तो आप जोड़ना चाहते हैं तो उसका कर्णीगत और कर्णीघात समान हो चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ रूट अंडर 2 लिख दिए और यहाँ भी रूट अंडर 2 लिख दिए। तो यहाँ देखिए इसका कर्णीघात और कर्णीघात दोनों का 2 है, और यहाँ भी कर्णीगत और कर्णीगत आपस में बराबर है, दोनों का सेम है ना। तो इसे आपस में जोड़ दीजिएगा। तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1 और 2 रूट अंडर 2। अगर यही चीज तो देखते हैं, यहाँ रूट अंडर 3 है, ये भी करनी है और ये भी करनी है। तो यहाँ देखिए इसका कर्णीघात 2 है और इसका भी कर्णीघात 2 है। इसका कर्णीगत 3 है, इसका भी कर्णीगत 3 है, इसे आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 3। लेकिन अगर दोनों का देखो, यहाँ रूट अंडर 5 है और यहाँ रूट अंडर 7 है, तो यहाँ देखिए कर्णीघात दोनों का सेम है, लेकिन इसे कर्णीगत आपस में सेम नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुटेगा, यानी ये वही का वही लिखाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं? ये दिमाग में हटा गया कि कैसे ये सरल करना है। देखिए यहाँ 5 रूट अंडर 2 है और 4 रूट अंडर 2 है, तो हमको 5 पर, हाँ 4 पर ये नहीं ध्यान है, ये आधार है। लेकिन इसका देखिए कर्णीघात, इसका कर्णीघात और इसका कर्णीघात कितना है 2 है, दोनों का 2 है ना। और दोनों का कर्णीगत भी सेम है। कर्णीघात से कर्णीघात और कर्णीगत से कर्णीगत आपस में क्या है, बराबर ना है, तो इसे आपस में जोड़ सकते हैं ना। तो देखिए, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो कितना होगा 5 4 9 रूट अंडर 2, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सेकंड क्वेश्चन लिए, सेकंड क्वेश्चन क्या लिए, 3 रूट अंडर 2 और 2 रूट अंडर 7। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे यहाँ कर्णीगत, यानी कर्णीगत 2 है, यहाँ कर्णीगत 7 है, तो ऐसे भी बराबर नहीं है, तो इसे आपस में जोड़ नहीं सकते, है ना, जुटेगा। क्योंकि इसका कर्णीगत 2 है, इसका कर्णीगत कितना है 7, इसलिए आपस में नहीं जुटेगा। इसका आंसर सेम टू सेम, यानी 3 रूट अंडर 2 और प्लस 2 रूट अंडर 7 ही रहेगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 3 रूट अंडर 7 करनी है और 2 रूट अंडर 7 करनी है। ध्यान दीजिए बच्चे लोग। तो यहाँ देखिए कर्णीघात कितना बच्चों 2 ना, इसका कर्णीघात 2 ना है, और इसका कर्णीघात कितना है 2 नहीं है 2, तो दोनों का कर्णीघात तो सेम हो गया। और इसका कर्णीघात कितना है 3 7, और इसका भी कर्णीघात 7, तो इसे आपस में जोड़ सकते हैं ना। तो इसके आगे कितना 2 और इसके आगे 2 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 रूट अंडर 7। आप समझ गए ना, कर्णीघात से कर्णीघात और कर्णीगत से कर्णीगत आपस में बराबर रहेगा, तो उसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आपको देख लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं यहाँ कर्णीघात 2 है और यहीं कर्णीघात कितना 2, तो कर्णीघात से कर्णीघात क्या बराबर है। लेकिन यहाँ कर्णीगत कितना 3 और यहाँ कितना 27, तो 3 का फैक्टर नहीं हो रहा, लेकिन 27 का फैक्टर हो रहा है, तो पहले 27 का फैक्टर करेंगे। देखो छोटकी, यहाँ पर ध्यान दीजिए रूट अंडर 3 आप प्लस 2 और यहाँ पर 27 का हम फैक्टर करेंगे, तो 3 गुना 3 गुना 3 तो लिखेंगे ना, 27 का फैक्टर ही ना होगा दोस्त, 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ कर्णीघात कितना है 2 ना है, यहाँ कर्णीघात 2 है, तो 2 का पेयर मिला देंगे,
तो यहाँ पर हो गया कितना 5√3 अब प्लस 2 का 2 रूट अंडर यहाँ पर होगा 3 पर पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ देखिए करनी घात 2 है तो 2 पेयर मिल गया ना, तो ये 2 पेयर मिलकर कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना। हम वर्गमूल सिखाए थे ना, तो पेयर निकल गया तो बाहर निकल 5√3 है अब प्लस तो 3 बाहर निकलेगा 2 गुना 3 हो जाएगा और इसका निकलेगा रूट ना, और इसका पेयर यहाँ करनी घात 2 ना है, जितना करनी घात रहेगा उतना बार मिलाकर बाहर कर देना। अगर यहाँ करनी घात 3 रहेगा तो 3 सदस्य मिलकर सिंगल हो जाएगा, और करनी घात 4 रहेगा तो 4 समान आदमी मिलकर सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ 2 ही ना है, तो 2 मिलकर 1 2 दोनों मिल गया ना, 2 पर स्क्वायर हो गया √3। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5√3 कितना होगा 3 और यहाँ प्लस 3 दूनी 6√3। अब देखिए इसका करनी घात है, इसका करनी घात बराबर हो गया, और इसका करनी घात बराबर होगा, तो पूछे हो गया ना। तो 6 5 11√3 यही आंसर। अगर यही चीज हम आपको यहाँ पर ऐसे कर दें √3 यहाँ 5 कर दे करनी और यहाँ 100 कर दे 100, ठीक है, तो 100 कर देंगे तो ये करनी है, तो पहले 100 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से 50 2 से की 25 अब 5 से 5। तो देखिए यहाँ 5 है, करनी घात 5 है और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा। हम जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है और √3 है, तो 5 ना है तो 2 5 गो है और यहाँ 5 ना है, करनी घात कितना है बोलिए 5 और ये 2 के गो है 2 5 गो नहीं ना मिला, तो जैसे का जैसे रह जाएगा। उसी तरह 5 के गो 2 है कि 5 गो है, तो ये भी 5 का 5 रह जाएगा। ठीक है, जब तक जितना यहाँ करनी घात रहेगा ना उतना आदमी मिलकर एगो करना। अगर मान लो यहीं पर रहता, ठीक है, तो ये 2 का 2 यहीं 100 का 100 जाएगा। ठीक है, बात को सुन रहा है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ करनी घात 4 रहेगा तो 4 समान आदमी मिलकर बाहर निकलना। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए करनी घात 4 रहेगा यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा आ गया ना, तो यहाँ 4 गुना है, तो यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ 2 पर पावर 4 करना, तो यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह यहाँ पर रहेगा 5 रहेगा, क्या रहेगा 5, अब 5 फैक्टर करने 2 को 5 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ 5 ना है, करनी घात कितना 5 है, तो यहाँ 5 का तो 5 लिखिए, लेकिन 2 पर पावर 5 कीजिए, 2 पर 5 हुआ ना, 1 2 3 4 5 हो गया ना, आई सिंगल ना बच गया, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, 2 का 2। तब 5 को मिला कि नहीं मिला, बोला अरे 5 को मिला, तो इसको क्या कर दीजिए बाहर, इसको 2 को ना 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ √अंडर हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा ना, और ये 2 का 2, यही आपका आंसर होगा। अब समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह आपका करने का कुछ